परमो धर्म हमारा मंत्र होगा, पर धर्म हिंसा तदैव च, धर्म को बचाने के लिए अगर हिंसा भी करना पड़े तो वो पाप नहीं कहलाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध करके उन्होंने बताया, हे अर्जुन, भले ये भीष्म पितामह तेरा बाबा होगा, दादा होगा, भले ये गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु होंगे, लेकिन कौरवों का साथ देने वाले गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह, इसीलिए इन्हें मारने में कोई दोष नहीं लगता। ये हमारे अंदर भाव आनी चाहिए। मेरे अंदर दया तब होगी जब तू राष्ट्र की बात करेगा, मेरे अंदर मानवता की बात तब होगी जब तुम यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संस्कार को सम्मान करेगा। लेकिन हमारे बीच में रहकर हमें लूटने का काम करोगे, हमारी माँ बहनों पर गलत निगाहें रखोगे, लव जिहाद करके और पता नहीं कितनी माँ बहनों को भगाने का काम करोगे, तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। अब अगर सरकार जो कार्य नहीं करेगी वो कार्य मुझे अपने हाथों में लेना होगा। हर घर में शास्त्र के साथ शस्त्र रखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जाते लेकिन तीर धनुष को नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं पर चक्र को नहीं छोड़ते। जब तक भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते रहे तब तक शांति नहीं रहा, क्रांति होता रहा। लेकिन जिस दिन से चक्र उन्होंने उठा लिया उस दिन से शांति ही शांति नजर आने लगा। इसलिए जब तक आप के घर में भी पूछेंगे, किसी के यहाँ अगर शादी विवाह में कोई गिफ्ट देना होगा तो जाकर भागवत गीता और रामायण को गिफ्ट करेंगे। तुलसी का पौधा और कोई फलादार वृक्ष हम देंगे और कहेंगे कि इस दिन पे अच्छा से अच्छा कार्य करो और अच्छा संकल्प करो। अगर हमको संस्कृति की रक्षा के लिए हम सपरिवार तन मन धन से अंतिम श्वास तक लगे रहेंगे, जो हमको छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे, जो मेरी पूंछ में आग लगाएगा उसकी लंका में भी आग हम लगाएंगे। बोले भारत माता की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले श्री शंकर भगवान की। ये संकल्प बार बार दोहराना और अपने बच्चों को भी संस्कार देना, अपने बच्चों को चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस बनाना, और जिसका संबंध परमात्मा के साथ है वो सब कोई बिगाड़ सकता है क्या? इसलिए किसी ने गाया, एक बात है, आज जितनी भी मैया हमारे बीच में सुहागन है उनके लिए आज सिंदूर प्रसाद भी यहाँ मेरे यहाँ, मैं सोचा कि मैं सबको देकर जाऊं, तो देकर जाऊं कि नहीं, लेकिन उसके लिए तुम लोग को देर तक बैठना पड़ेगा। बैठोगे? कौन कौन बैठोगे? हाथ खड़ा करना जरा, कैस के ताली में जा रहा। हाँ, तो भंडारा प्रसाद। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, अपने घर में सूर्य उगने से पहले उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो ब्रह्म मुहूर्त का फायदा मिलेगा और कभी तुम्हारा चेहरा उदास नहीं होगा, परमात्मा की कृपा होगा, और अच्छा होगा। सुबह सुबह पानी जरूर पीना। जगह इस यज्ञ के बारे में कल कई जगह पर प्रमुखता से समाचार आया था। ऐसे दैनिक जागरण जो स्वामी जी भी इनके जहन में है कि वैसे लोग को
ऐसे संपादक को हम लोग सम्मानित करके खुद गौरवान्वित हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका सम्मान करें। बहुत बहुत सम्मान है रविंद्र भैया, और एक गीता का पुस्तक भी आचार्य श्री के द्वारा उनको दिया जा रहा है। अब हमारे बीच के ही देखिए ऐसे वृद्ध लोग आगे बढ़ करके हम सबों को मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत सम्मान है श्री शिव पूजन बाबू का, देखो बहुत बहुत सम्मान है। श्री मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव जी सहायक सचिव, आपसे भी आग्रह है कि आपने जो पंपलेट बनाए कहीं है, उसी क्रम में सह प्रवक्ता यमुना तिवारी जी व्यथित जो तुलसी भवन में बहुत ही सक्रिय द्वारा दिनेश सिंह, बहुत बहुत सम्मान है। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्री रघुनाथ सिंह जी कहीं हैं तो आ जाएं। श्री प्रताप सिंह जी कहीं हैं तो कृपया आने का कष्ट करें। डॉक्टर अंगद साहब कहीं, बहुत स्वागत सतीश जी। आचार्य बिन से आग्रह है उन्हें भी सम्मानित कर हम सबों का अनुरोध करें। गौरी शंकर जी गौरी और शंकर के रूप हैं, आप आए और आप भी सम्मान प्राप्त करें। आग्रह है कि कृपया उपाध्यक्ष महोदय मंच पर आवे और आप यज्ञ के पुरोधा हैं, आप आए और आप भी सम्मान ग्रहण करें। श्री पांडे जी, उनका जो गायत्री शक्ति पीठ का जो मतलब पूरे शहर के ऐसे ऊंचा स्थल पर उनका निर्माण हुआ है, तो वास्तु रूप से भी ऐसा शक्ति पीठ से माता बहन का इतना बड़ा यहाँ पे जो उनका सहयोग हुआ और उनका जो सहभागिता हुआ, जिसके चलते यज्ञ आज ये रूप ले सका है, उसमें सबों तक तो हम सबों का सम्मान पहुँचना थोड़ा सा लगता है दिक्कत होगा और भी समय लग जाएगा। तो उसमें कुछ प्रमुख लोग हैं जिनको उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग सम्मान करेंगे। उसमें माता रूप में डालिया भट्टाचार्य जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आए। संगीता महतो जी आप भी आवे। उषा गुप्ता जी माता आप आए में अंग वस्त्र ग्रहण करके हम सबों को अनुग्रहित करें। केवड़ा देवी जी अब जो भी माता बहन का नाम पुकारा गया है कृपया आए ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाएं हम लोग। अब मतलब शुरू नहीं अंत भी नहीं, इनके बिना कुछ संभव भी नहीं। ऐसे डीडी त्रिपाठी जी जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, उनका संबोधन, उनका उद्बोधन और हम सबों को हर समय वो पूरे जुलूस में भी इनका निर्देशन मिलते रहा। डीडी त्रिपाठी जी आवे और महाराज श्री से आप आशीर्वाद ग्रहण कर हम सबों को अनुग्रहित करें। निगम का लेकिन बढ़ चढ़ करके एक भाई ने भूमिका निभाया जो यहाँ पर है सत्यम भारद्वाज। अगर कहीं भी आपको आवाज मिल रहा हो तो कृपया मंच तक आवे और इस साउंड जिसके माध्यम से हम सब आपको अपनी वाणी पहुंचा पा रहे हैं, ये टेंट, इनका जो लाइट, ये सब जो व्यवस्था है, पैसा तो सब चीज में कोई को लेना देना पड़ता है, लेकिन बहुत ही न्यूनतम दर पर ऐसे राजू पूर्वी के द्वारा तो यज्ञ का एक परिवार बन चुके हैं। जमशेदपुर में यहाँ भी यज्ञ होता है, उनके प्रतिनिधि के रूप में आप आए और राजू पूर्वे के सम्मान में आप ग्रहण करके उन्हें सम्मानित करें। प्रेम महाराज जी आप कृपया मेरे कार्यकर्ता कोई आवाज सुन रहे हैं उनको लेकर के आइए। प्रेम महाराज को अब जो यहाँ पे व्यवस्था बनाने में जो आप तक कोई भी चीज पहुंचाना हो, यहाँ तक कि आपके जो जूता चप्पल को व्यवस्थित करना हो, यहाँ पर जो हम सब छोड़ जाते हैं, वो सब लोग इस समाज के बड़े कोई अधिवक्ता हैं, कोई बड़े बड़े कंपनी के बहुत बड़े सक्रिय वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन लोग भी इसमें हर तरह से सहयोग किए हैं। उसमें प्रमुख रूप से मैं अधिवक्ता जितेंद्र जी से आग्रह करूँगा। आइए मुन्ना जी, प्रेम भैया आइए, आपके बिना हम लोग को तो कुछ पानी नहीं हो पाता। आपको बोलते हैं कि आप खाली एक दिन करिए, आप बोलते हैं 5 दिन हम अपना भोग बनाएंगे। आप तो पता नहीं भगवान के रूप में। आइए प्रेम भाई बहुत बड़े सहायक है हम सबों को यज्ञ के लिए। इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली। तो जो भी अभी हम लोग पान करेंगे सब इन्हीं के द्वारा, बिना कोई, ठीक है कॉस्टिंग थोड़ा बहुत पर पधारे
अब कुछ क्षणों के साथ का ही अभी इस वर्तमान काल में उनका साथ है। ध्यान पूर्वक उनका अंतिम वचन सुने और अपने मन में उसे ग्रहण करते हुए पानी की व्यवस्था, यानी बेगर मेहनत के समिति को अगर किसी ने उपलब्ध करवाया तो उसने हमारे भाई सुधीर जी को जाता है और नेपथ्य में ही रह करके और इन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया है। अब हम लोग महाराज जी से आग्रह करेंगे कि सुधीर जी को जोरदार तरीके से स्वागत सुधीर जी थोड़ा मुस्कुराते हुए चेहरा। भैया थोड़ा इधर देखिएगा। ये पगड़ी इनको दोबारा कार्यक्रम करने के लिए दिया गया है। इनका विशेष रूप से जोरदार ताली माता बहन। वो आचार्य को देखे रामचंद्र पूर्वे जी, इन्हीं के द्वारा पिछले यज्ञ में केवल इनको कहीं व्यवस्था थी, उसके पहले के सारे यज्ञ में और हम लोग को भी उत्प्रेरित करने वाले ऐसे रामचंद्र पूर्वे जाता है। ये तो एक परिपाटी है कि जो समिति में है कुछ काम है। ये बहुत जग कराने वाले समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी होते रहे और हर साल होते रहे, हर जगह होते रहे, समझे। हिंदू जागरण के लिए पूर्वे जी कितना जरूरी है? मोदी आएगा तभी हिंदू जागरण होगा, मोदी नहीं आएगा। राजश्री जी, आज ये जो जग है ये उन हुतात्माओं के लिए, उन आत्माओं के लिए जो 20 लाख भारत विभाजन के समय दिवंगत हो गए। क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण हिंदू जागरण में बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका अदा करती हैं। मेरा इस यज्ञ के माध्यम से सबों को ये कहना है कि देखिए, जिनके घर के परिवार हैं, जिन्होंने इसमें बलिदान के स्वरूप अपना सर्वस्व दान में दे दिए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन लोग काफ़ी उपेक्षित होते हैं। लेकिन ये छोटी सी प्रयास जो जमशेदपुर में हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ जमशेदपुर वासी इसमें सहयोग किए थे या इसमें आहुति दिए हैं अपना प्राणों की, लेकिन ये पूरी भारतवर्ष की गौरव की बात है कि सर्वप्रथम झारखंड में जमशेदपुर से ही ये आवाज़ उठी। और ये मुझे बहुत अनोखी और बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही अच्छा लगा कि अगर इस यज्ञ के माध्यम से हम लोग अपने आप में मजबूती लाएं, ताकि दोबारा किसी भी समय, किसी भी साल, किसी भी सदी में ये अंग्रेज का जो कहर इस भारतवर्ष पर था, ये दोबारा रिपीट ना हो। और ये जो यज्ञ था ये अपने आप में अनोखा और बहुत ही अच्छा रहा। ये शहर नहीं, ये गौरव है भारतवर्ष के लिए। धन्यवाद जी। मेरा नाम सीमा देवी है, हम बागबेड़ा क्षेत्र से आए हैं और यहाँ का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके गुरुजी का प्रवचन सुनने को मिला। भागवत कथा इतना दिन से हम लोग कभी जानते नहीं थे, पूरा संस्कृत में सुनने मिला। इतना टाइम हम लोग दे दिए, नहीं तो सारा समय हम लोग अपना मोबाइल पे ही दे देते हैं और सारा समय व्यस्त बर्बाद कर देते हैं। इससे हम लोग को सीख मिला कि घर में हम लोग थोड़ा अपने आप में ध्यान दें, पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान लगाएं। और सब महिलाओं को भी देना चाहिए, और सब महिलाओं को भी ये सीख मिलना चाहिए इस विषय पर कि उन लोग भी थोड़ा इन सब पे ध्यान दें और आगे का जनरेशन को आगे बढ़े। आज ये यज्ञ जो हुआ, ये यज्ञ पूरे विश्व का एक अनूठा और अद्भुत यज्ञ है। क्या कहना चाहेंगे आप, अपना परिचय बताएं। वास्तव में ये अनूठा यज्ञ है। इसके पहले 2 बार ही हुआ है और ये तीसरा आज यहाँ हुआ, संपन्न हुआ। ये वास्तव में आज तक जो हमारी सरकार थी 70 वर्षों से, और ये उस सरकार को जो करना चाहिए था, जो नहीं किया गया, वो आज हम लोगों के द्वारा, सारे श्रद्धालुओं के द्वारा इसको संपन्न किया गया और ये बहुत ही दर्शनीय रहा, परोपकारी रहा। इसमें इस यज्ञ का सनातन पे और युवाओं पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका असर होगा? हमारे युवा वर्ग, अभी तक हमने जो देखा है इस 3 दिनों के अंदर, हमारे युवा वर्ग इससे काफ़ी प्रभावशाली हुए हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है
वे काफ़ी इसको देख के उत्साहित हुए हैं कि हमें भी इस तरह के कार्यक्रम से आगे कुछ करना चाहिए और कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। ये हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी गर्व का विषय है। इस सतयुग में महाराजा सागर एक बार शुरू किए थे, अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए माँ गंगा को बुलाए थे, और आज ये दूसरा कार्यक्रम है। हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम विश्वास रखते हैं अपने सनातन धर्म पर, हम सनातनी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सनातन का अर्थ होता है कभी अंत नहीं होना। तो त्रेता से हम सतयुग से देखे हैं, त्रेता से देखे हैं, द्वापर से देखे हैं, और ये कलयुग में भी देख रहे हैं। तो ये अभी तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इधर में लोगों में बहुत बड़ा ये आया है कि नहीं, हम अपने धर्म के लिए सब कुछ करें। हमारा एक मंत्र है, हिंदुआ सहोदरा सर्वे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। मानिए सब हम हिंदू सनातनी हैं, और प्रत्येक सनातनी हम एक हैं, हम सहोदर भाई हैं। हमारा लक्ष्य ही यही है, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना। हम इसी के लिए जन्म लिए हैं, इसी उद्धार के लिए हम काम करें। आजकल बच्चों में भी देख रहे हैं, बड़ी ये उल्लास का विषय है, खासकर पूजा पाठ में, खासकर इस सब चीज़ों में बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं बच्चे हमारे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और धीरे धीरे हम सब लोग एक हो रहे हैं। एक भगवा ध्वज जो आप देखेंगे कि राजा हरिश्चंद्र के समय से और आज जो इसका परचम है, बहुत बड़ी बात है। और जो भगवा के नीचे आ गया वो भय मुक्त हो गया। तो हम भय मुक्त। मैं जगदीश मिश्रा संघ से हूँ, और भाजपा का एक दायित्व है। संस्कृति रहा पूरा संपूर्ण भारतवर्ष में, और स्वामी जी ने धर्म के प्रति किस तरह समर्पित रहना है, सनातन धर्म को कैसे हम लोग सुरक्षित रखना है, साथ साथ हमारे पूर्वजों और जो हमारे देवी देवताओं ने जिस तरह समाज के निर्माण में उन लोगों के समर्पित भागीदारी था, उसका बारे में विस्तृत रूप से स्वामी जी ने आपके बीच में रखे होंगे और प्रसाद चल रहा है। लेकिन मैं आयोजककर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी अभिभावक लोग भी यहाँ उपस्थित हैं कि इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए, ताकि जो आने वाला मेरा पीढ़ी है इस सनातन धर्म के प्रति जो आस्था और हमारे सांस्कृतिक विरासत है इसको जीवित रख सके, और आगे चलकर जो हम लोग का एक महान उद्देश्य है उस उद्देश्य से भी हम लोग सफल हो सके। सभी को आए हुए मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि जब हमारे सांसद हमारे क्षेत्र से लोकसभा में जाते हैं तो निश्चित है कि क्षेत्र का एक नाली भवन आदि का विकास होता रहता है, पर कानून में भी कहीं न कहीं बहुत सारी विडंबना है। संविधान के नाम पर बहु विधान चल रहा है, तो शायद कानून भी बनाने की ज़रूरत है। और अभी हमारा राष्ट्र बचाओ आंदोलन हर सांसद से समर्थन पत्र लेकर प्रधानमंत्री जी के पास सौंपना है। तो हम चाहते हैं कि सहयोग हो, और जब हम दिल्ली में आपके साथ मिलें तो अन्य सांसदों के साथ मिलने में आप भी मेरा साथ दें। बिल्कुल, मैं दिल्ली में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। ताली जाकर स्वागत करते हुए बोले भारत माता की। मित्रों, दो बात के लिए जो पीड़ा आदरणीय विद्युत वर्ग मंत्री जी हमारे सांसद के मन में है कि ये अनवरत चलने वाला और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश के रूप में एक कार्यक्रम है। दूसरी तरफ अतीत के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिसमें सुधार की बातें अभी हमारे गुरु जी बता रहे थे कि संविधान में संशोधन की जरूरत है, खास करके वैसे नियमों में जो भारतीय जनता पार्टी की मूल भी रही है कि एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान होना चाहिए।
और कालांतर में कुछ ऐसी विसंगतियां थी जब इस देश में 2-2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अलग अलग विधान था, अलग अलग प्रधान था, तो अलग अलग नियम अलग अलग लोगों के लिए था। आज जरूरत है कि यदि एक संपूर्ण राष्ट्र, समग्र राष्ट्र और समन्वित राष्ट्र की जरूरत है, तो वैसे में देश के लिए एक कानून की जरूरत है। और इसके लिए इन्होंने हमें आश्वासन दिया, सांसद महोदय ने अपने एड्रेस बताते कि 11 एवेन्यू रोड, न्यू दिल्ली हमारे गुरुजी मिलेंगे 77 पे, और जो अभी राष्ट्र बचाओ अभियान चल रहा है उसके यज्ञ में एक आहुति हमारे क्षेत्र के इस हमारे यशस्वी सांसद का भी होगा। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन की हम अपेक्षा करते हैं आप सभी से। हम सभी के बीच में शिव प्रकाश शर्मा जी उपस्थित है, उनका भी सम्मान है कि इस देश के टुकड़े हजार होंगे। उस समय यह व्यक्तित्व प्रांजीय दिशा से एक ललकार के साथ इस लौ नगरी से अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा कि यदि एक शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, शहर के नेतृत्व करता है, आज इनके तत्वाधान में, इनके नेतृत्व में इतनी बड़ी ये जो परिकल्पना को आत्मसात किया, इसको आपने शाश्वत इस मंच पे, अभी हमारे भाई धनुर्धर त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मैं इस मंच पे आकर के मैंने इस मंच को गौरव प्रदान किया। मैं समझता हूँ इस मंच पे आना अपने आप में गौरव का विषय है। ये इतना सुंदर और इतना भव्य मंच है, इतना व्यापक मंच है, इतना विराट मंच है, और इस मंच पे जहाँ स्वयं गुरुजी विराजमान हैं, अपने यशस्वी उद्भाव से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ चित्रकूट से आप यहाँ पधारे, आपका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक दो शब्द कहना चाहूँगा, उन आत्माओं की शांति के लिए ये जो नारायण महायज्ञ हो रहा है, ये इसकी कल्पना अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ, पावन और पुण्य ये कल्पना है। इस प्रकार कैसे अन्य मतलब हजारों की संख्या में हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को कत्ल कर दिया गया। वो कौन सी सोच थी जिसने रातों रात एक लकीर टान दी और भारत माँ के छाती पे वो लकीर उकेर दी, जिससे एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान बन गया। जिस लोगों ने उस लकीर को टानने का काम किया, उस ब्रिटिश हुकूमत को जिसने लंबे कालखंड तक हमारी माँ भारती के शरीर को जकड़न, गुलामी की जकड़न से बांध करके रखा, और जब हमारे तमाम शहादत देने वालों ने, कुर्बान जिन लोगों ने अपने आप को कर दिया, बलिदान कर दिया माँ भारती के स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके ऊपर क्या बीती होगी जब रात एक लकीर टान दी गई और जिसमें लाखों लाख भारतीय हमारी बहनों का, माताओं का आबरू को लूट लिया गया और लोगों को कत्ल कर दिया गया। आज उसके बारे इस लौह नगरी में किसी ने अगर सोचा तो इस आयोजन समिति ने सोचा। मैं समझता हूँ महादेव इनको रक्षा करे और इनके इस परिकल्पना को आशीर्वाद दे, और जितने भी लोग शहीद हुए हैं आज उनका रूह कहीं भी होगा ब्रह्मांड के किसी कोने पे, आज आप इस आयोजन समिति को अपना आशीष, अपना आशीर्वाद दे रहा होगा। उन तमाम शहादत जिन लोगों ने दी, जो निर्दोष थे, निरीह थे, जिनके पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया गया, परिवार के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ ट्रेनों में थे, उनको कत्ल कर दिया गया। आज उनकी रूह, उनकी आत्मा, उनके परिवार के लोग जहां कहीं भी जिनका अनुष्ठान नहीं हम कर पाए, अपने सनातन संस्कृति के हिसाब से हम उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं विचारों को हो पाई, आज इस समिति ने उनके मोक्ष के लिए ये जो आयोजन किया, मैं समझता हूं जितनी भी तारीफ और प्रशंसा की जाए इस सोच की, ये मुझे को लगता है कि अपने आप में कम होगा। मैं दिल की गहराइयों से, दिल की बहुत गहराइयों से इस सोच को नमन करता हूँ, इस सोच को प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ। और साथ ही साथ जो आज लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी मैं देख रहा हूँ प्रचंड गर्मी है, लेकिन बावजूद उसकी हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, मैं देख रहा हूँ प्रचंड गर्मी में यहाँ केवल इसलिए बैठे हैं, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है,
ये कोई इस प्रकार का आयोजन नहीं है जहां कोई नेता आएगा, आपका चेहरा देखेगा और खुश होगा। ये एक गौरव की बात थी, ये एक आत्मसम्मान की बात थी। ये वो विषय था जिसमें ऐसे हजारों लाखों रूहों को, उनकी आत्माओं को शांति देने का काम था। और आयोजन समिति को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के आप सब ने अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन जो दिया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उपस्थित सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे नौजवान भाइयों को देना चाहता हूँ। अपनी बातों को विराम देने के साथ साथ उपस्थित आप प्रत्येक एक एक व्यक्ति को मैं नमन करता हूं। और हमारे स्वामी जी जो चित्रकूट से आए हुए हैं, मैं महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपके साथ जितने भी सहायक आए हैं, मैं आप सबको भी नमन करता हूं। पुनः एक बार आयोजन समिति को अपनी ओर से सत सत प्रणाम, सत सत नमन। और ऐसे तमाम उन्हूत आत्माओं को जिन लोगों ने इस राष्ट्र के विभाजन में निरीह रूप से अपनी बहनों को, माताओं को, बच्चों को, जिनका कत्ल उन जालिमों ने कर दिया, एक निरीह लोगों का कत्ल जालिमों ने कर दिया, उन तमाम आत्माओं के चरणों में सत सत शीश निभाते हुए उनकी आत्मा को, रूह को संतोष मिले, उनकी रूह आत्मा कहीं भी रहे, सुकून से रहे, महादेव जी के उनका ऊपर आशीर्वाद रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपको बताना चाहता हूं, इस मंच से आज आकर करके मुझे जो एक सुखद अनुभूति हुई है, इसका मैं बखान नहीं कर सकता। पुनः आप में से प्रत्येक एक एक व्यक्ति को दिल की गहराइयों से अपना साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नियम है कि जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का, जिस समाज का पूर्वज अगर शांत नहीं हुआ, उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, तो उसका विकास नहीं हो सकता है। तो इस देश के इतने सारे पूर्वज जो कि आत्मा आज भटक रही थी, तो वे कैसे शांत होती। इसलिए ये शांति महायज्ञ हुआ है। और अब लगता है कि भारत वास्तव में पुनः विश्व गुरु की तरफ जाएगा। और इसमें काले जी भारत माता की बहुत भगवान की आरती आरती पापियों को। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे तेरा बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भारद्वाज जी। आपने बहुत ही अनुपम कार्य किया है और आपने अपने मन से काम किया है। ऐसे कार्य के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पूर्वी सिंहभूम के यशस्वी सांसद भारतीय जनता पार्टी के बिजू किरण महतो जी, जो आज इस यज्ञ में, भगीरथ यज्ञ में, जो 20 लाख वो शहीद आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, आज इन्होंने ये बात को भी अपने मुखारविंद से कहा कि मैं देश जागरण, धर्म जागरण, हिंदू जागरण, सभ्यता संस्कृति जागरण के लिए कृत संकल्पित हूँ। और इनकी आवाज़ संसद भवन में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचती है। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि सांसद जी, आज के पूरे विश्व में बहुत बड़ा अनूठा कार्य हुआ है और ये यज्ञ अपने आप में बहुत बड़ा एक ऊंचा स्केल साबित किया है कि हम सब उन लोगों के लिए जिसको हम नहीं जानते, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस जाति के थे, कौन से धर्म के थे, लेकिन वो 20 लाख भारतीय जो शहीद हुए, उनके लिए आत्मा की शांति का यज्ञ हुआ, बहुत व्यापक था। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? आत्मा शांति के लिए, और ये बहुत बड़ा कदम है, खास करके
और 20 लाख आप जिस तरह बोल रहे हैं कौन है क्या है, लेकिन उसका भी सादा दिवस पर इस तरह का लोग क्या होती देना बहुत बड़ी बात है। और हमारे देसी ऋषि मुनि का देश प्राचीन काल से रहा और उसका सभ्यता और संस्कृति से प्रेरित होकर इतनी तरक्की करते आप इसको चलना भी चाहिए जी। और इस सनातन धर्म की जो महा परंपरा है इसका निर्वाह होते रहना चाहिए। बदलती दुनिया में बदलती युग में इस संस्कृति और संस्कार को जीवित रखना भी हम सभी का कर्तव्य है। इसीलिए आने वाला पीढ़ी जिस तरह दूसरे कदर टर्न हो रहा है उसको इसी में जोड़ना है। और ये परंपरा जो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी होकर आ रहा है ऐसे सनातन धर्म का जो परंपरा है इसको उस पर जो है सम्मोहित करते हुए उन लोग को भी इसको प्राप्त करना है, उन लोग को भी इसको संदेश देना है ताकि वो लोग भी उसको अनुसरण करके समाज के प्रति सनातन धर्म के प्रति समर्पित होकर इस परंपरा को जी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। सांसद जी का ये कहना है कि हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ये यज्ञ, हमारे युवाओं के लिए मोटिवेशन और ताकत के लिए एक स्रोत है ये यज्ञ और इसी यज्ञ में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ।